एशिया कप और पाकिस्तान की कंट्रोवर्सी ये तो सबको ही पता है। बट ऐसे सिचुएशंस को एक्चुअली साइकोलॉजिकली कैसे डील करना है? तो जो बीसीसीआई ने स्टैंड लिया था कि मैच कैंसिल नहीं करना है, मैच खेलना है, क्या ये सही था? क्या इंडिया को मैच नहीं खेलना चाहिए था? तो साइकोलॉजिकली जब भी आप जिंदगी में ऐसे सिचुएशंस में फंसते हो, सो यू हैव टू टेक अ रैशनल डिसीजन। अभी एशिया कप ये कोई छोटी टूर्नामेंट नहीं है। अगर आप इसके हिस्ट्री में जाते हो तो ये एशिया का वर्ल्ड कप माना जाता है। तो ये बड़ी टूर्नामेंट है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और देखा जाए तो बीसीसीआई के हेड और आईसीसी के हेड दोनों इंडियन हैं। तो इंडिया की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि डिग्निटी ऑफ स्पोर्ट्स को मेंटेन करना। ये ज़रूर है कि जियो पॉलिटिक्स की वजह से दो देशों में अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। लेकिन जियो पॉलिटिक्स एक अलग टॉपिक है, ये एक अलग स्पोर्ट्स का इवेंट है। और ये इवेंट सिर्फ दोनों देशों के बीच में नहीं है। हाँ, अगर बायलैटरल सीरीज खेलते तो अलग बात थी। ये वही बात हो गई कि आप अगर कोई बिजनेस करते हो, किसी वेंडर से आपकी नहीं जमती है, तो आप उससे डील नहीं करते हो। बट इफ दैट सेम वेंडर इज अ पार्ट ऑफ सम बिग ऑर्गेनाइजेशन हु इज प्रोवाइडिंग यू समथिंग, तो वहाँ पे आप डिनाई नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको रैशनल डिसीजन लेना होता है, क्योंकि आपको आपके बिजनेस के बारे में भी सोचना होता है। सिमिलरली इस सिचुएशन में भी जो इंडिया ने स्टैंड लिया वो साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो बहुत सही स्टैंड था। मैच जीतने के बाद जो उन्होंने मूव लिया वो सबसे बेस्ट मूव रहता है ऐसे इसमें। इसी को हम पैसिव एग्रेशन बोलते हैं। नो हैंडशेक स्टैंड्स वॉज द बेस्ट पैसिव एग्रेशन दैट वॉज शोन बाय अवर प्लेयर्स अगेंस्ट द पहलगाम अटैक वॉट एवर हैपेंड। प्रेजेंटेशन में हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने जो भी कहा वो भी बहुत सही ढंग से एक साइकोलॉजिकली बैलेंस स्टेटमेंट दिया। इससे ये भी प्रूव होता है कि वी आर नॉट गोइंग टू एनी इकोसिस्टम आउट देयर, बट वी हैव जीरो टॉलरेंस फॉर एनी काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी। ये बस उस इकोसिस्टम की नीड थी, क्योंकि क्रिकेट एक अपने पूरे वर्ल्ड के इकोसिस्टम में एक पार्ट है। भले ही छोटा पार्ट है, लेकिन वो उस सिस्टम का पार्ट ज़रूर है। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि क्रिकेट में पैसा इन्वॉल्व है इसलिए ये सब करते हैं। चलो ठीक है, एक बिजनेस का पार्ट वो हो सकता है, लेकिन अगर हर चीज़ में हम ऐसा करने लगे तो सेम चाइना के साथ पूरा हमें बैन करना चाहिए, जो कि नहीं कर पाते। प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। तो ऐसी चीज़ें जब हो रही है तो साइकोलॉजिकली इन्होंने जो भी स्टैंड लिया है वो जस्टिफाइड है। टीम ने अच्छे से जीता, उसके बाद हैंडशेक्स नहीं किए, तो बहुत अच्छे से जवाब भी दिया। एंड लाइफ में भी ऐसे सिचुएशंस में ऐसे ही रैशनल डिसीजन लेने होते हैं, ना कि जज्बाती होके नहीं तू मेरा दुश्मन है, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, मेरा दुश्मन उसमें इन्वॉल्व है तो मैं उससे डील नहीं करूँगा। उसमें बहुत बार नुकसान अपना ही होता है।